नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की तरफ बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने दो पार्ट मैंने अपलोड किए हैं। उन दोनों पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मैंने थ्योरी पोर्शन एंड कुछ यानी कि 5 क्वेश्चन मैंने उसमें अपलोड किए थे। सेकंड वाले में आई थिंक मैंने 15 तक कवर कर लिया था। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 16 है, और 16 क्वेश्चन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जितना हो सकेगा हम लोग उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर उसको पढ़ेंगे। पहले क्या कह रहा है, अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज, यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू है कितने रुपए वाला शेयर है वो नॉमिनल वैल्यू उसकी 100 है, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड्स, यानी कि उसका डिविडेंड परसेंटेज कितना है, 8% है, टू द शेयर होल्डर्स। कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो हमें जो दे रखा, पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो लिख लेना चाहिए, और उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि क्या दे रखा है, मतलब क्या निकालना है। पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट। कंपनी कह नहीं रहा है, अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर हमें दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स। तो एन इज इक्वल टू दे रखा है हमारा नंबर ऑफ शेयर, यानी कि 10,000। यही है ना, यही है। और फिर उसमें यानी कि हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है, जिसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं, वो हमारा कितना दे रखा है, 100 रुपीज। एंड डिविडेंड परसेंट आपका कितना दे रखा है, जिसको मैं डी परसेंट लिखता हूँ, आप आर परसेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में अपने टीचर का, हर एक टीचर का अलग अलग होता है, लेकिन बेटा जब आप एग्जाम में कोई भी शॉर्ट टर्म का यूज करेंगे, उसको पहले फुल फॉर्म में उसे दिखा देंगे कि मैं इसको ये लेके चल रहा हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर डी को लिया, तो डी को मैं क्या लिखूंगा, सीधा लिखूंगा पहले रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू मेरा कितना है, 8% है। अब मुझे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट डिविडेंड पेड बाय डिविडेंड अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा उसे इनकम कितनी दी जाती है, डिविडेंड कितना दिया जाता है। तो डिविडेंड का फार्मूला मेरे बच्चे में आपको सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने, डिविडेंड का जो फार्मूला सिखाया था, इनकम इनकम को ही हम लोग डिविडेंड कहते हैं बेटा, ठीक है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, यानी कि एन, इनटू डिविडेंड परसेंट, यानी कि डी परसेंट, इनटू नॉमिनल वैल्यू। अब आपका यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ यानी कि आपके शेयर कितने हैं, 10,000, इनटू आपका कितना परसेंट है ये, मेरे पीछे फोटो के तो पीछे नहीं आ रहा, एक मिनट को, अब देखो दिख रहा होगा शायद सारा। तो यहाँ पर डी परसेंट कितना है आपका, है 8%। 8% का मतलब यानी कि उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 100 आ जाएगा। और नॉमिनल वैल्यू आपकी कितनी है, 100 रुपीज। ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा। आप जब इसकी 10,000 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80,000 कुल मिला के आपका इनकम आएगा, ठीक है ना बेटा। अब आपको क्या, यानी कि सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है कि रमेश बॉट 90 शेयर्स, रमेश ने क्या किया, 90 शेयर्स खरीदे ऑफ द कंपनी। कितने पे खरीदे, उसका मार्केट वैल्यू दे रखा है 150 शेयर्स। कह रहा है कैलकुलेट डिविडेंड्स ही रिसीव्ड, कितना रिसीव किया उसने, कैलकुलेट डिविडेंड उसको रिसीव किया है, उसको कैलकुलेट करना है। एंड परसेंटेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न परसेंटेज जो है हमें, यानी कि वो फाइंड आउट करना है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। तो एन बराबर में कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पर 90 शेयर खरीदे हैं, मतलब एन इज इक्वल टू, सेकंड केस से पहला फर्स्ट केस का आंसर आपको मिल चुका है, एन इज इक्वल टू 90 आपका। और आपका एम भी कितना, मतलब मार्केट वैल्यू दे रखी है आपकी है 150, है ना। और आपका जो फिजिबल क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या मतलब नॉमिनल वैल्यू जो है आपकी, वो आपकी 100 ही है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनकम फाइंड करनी है। इनकम के फार्मूला मैंने अभी बताया, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। अभी क्या करना है यहाँ पर, इनकम आपको पता नहीं है, निकालनी है। नंबर ऑफ शेयर कितने आपके, 90 है। डिविडेंड परसेंट आपका कितना है, वही 8 था कि 15 था, 8 था। 8/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू आपकी वही 100 रुपीज। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप जब उसकी 9 की 8 से कराएंगे 72 होता है, जीरो का लिख लेंगे ऐसे ही। तो आपकी 720 आपका क्या आया, इनकम आई। अब आपको यानी कि परसेंटेज रिटर्न निकालना है, रिटर्न परसेंटेज। तो उसका जो रिटर्न परसेंटेज का फार्मूला जो होता है बेटा, वो होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 होता है ना। तो इनकम कितना है भाई, इनकम आपका आया अभी 720,
है ना। इसी पे निकालना है, सेकंड वाले की बात करें सेकंड वाले पे निकालेंगे, उसकी इनकम जो है उस वाली को नहीं रखेंगे जो पीछे आई है ये वाली, ये नहीं रखेंगे क्योंकि सेकंड में जो बोल रहा है उसकी रखेंगे हम लोग। 720 बाई इन्वेस्टमेंट कितना किया था 10,000, यही था ना, या उसका, हाँ नहीं 10,000 नहीं रखेंगे यहाँ पर हम लोग रखेंगे जो उसके नंबर ऑफ शेयर ये इनटू उसका यानी कि जो मार्केट वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला यही होता है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितने उसके 90 है, मार्केट वैल्यू उसकी 150 है, इंटू 100 रहेगा। ये दो जीरो, इस जीरो से ये और इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 720 बाई 95, 9 8 जा ये, और इसको लिखेंगे 80 बाई 5, 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5, 5 6 जा, सॉरी सॉरी एक मिनट 80 आया था ना मेरा। कुछ नीचे बचा है क्या मेरा? ठीक है इतना सही है। 5 1 जा 5, नहीं गलत आ रहा है क्या मेरा? 720 था ना वो, ठीक तो है, मैंने सही काटा है। एक मिनट, यहाँ इतना मत लिखना बेटा, यहाँ पर इसको लिखो। यहाँ 15 है, 150 था ना, 150 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 अपॉन कितना है ये, सॉरी 80 अपॉन आपका आएगा 10, नहीं कुछ गलत हो रहा है मेरा भाई, आप सीधा लिखो इसे, 2 जीरो तो कट गए थे। हाँ सो आपको एक मिनट ऐसे इसको लिखो, यहाँ पर मैं कहा लिख दूँ, यही लिख देता हूँ थोड़ा। देखो 720 था आपका, 2 जीरो जीरो से कट गए थे, नीचे बचा आपका 9 इंटू 15, और 9 इंटू 15 की मल्टीप्लाई जब कराते हैं बेटा तो आपका आता है 135। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के आपका आता है 5.3%। ठीक है ना, ये आपका आएगा निकल कर क्या, परसेंटेज रिटर्न। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी विद 4000 शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू, जिसकी नॉमिनल वैल्यू जो है मतलब कितनी है वो 110 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड्स, उसको एनुअली जो डिविडेंड मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिल रहा है 15%। वो कह रहे हैं कैलकुलेट करो टोटल अमाउंट डिविडेंडेड बाय द कंपनी एंड एनुअल इनकम्स ऑफ द शाहरुख who hold 88 shares in the company, and if he receives only 10% on his investments, find the price Shahrukh paid to for each shares in 2008। ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी 2008 में आया हुआ है, छोड़ो उसको, ये नहीं कुछ नहीं है, इसकी बात नहीं करनी है, कुल मिला के 3 पॉइंट्स पर नजर करनी है। तो अ कंपनी विद 4000 शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ बेटा यहाँ पे 4000 हुआ, उसका नॉमिनल वैल्यू कितनी हुई बेटा आपकी हुई 1110, है ना। डिविडेंड परसेंट कितना हुआ, वो कुल मिला के आपका 15% हुआ, ये आपको दे रखा है। अभी इसने कहा टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मतलब इनकम जो पेड की गई है कंपनी के द्वारा, तो इनकम इज इक्वल टू होता है, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू, वही फेस वैल्यू होती है वही नॉमिनल वैल्यू होती है। 4000 इंटू डिविडेंड परसेंट आपका कितना 15 है, 15 बाई 100 इंटू 11 सॉरी जीरो, हाँ 110, दो जीरो से कैंसिल, ठीक है ना, दो जीरो से कैंसिल, आपका बचा 40 इंटू 15 इंटू 1110। जब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो कुल मिला के जो आपका आंसर आता है वो कितना आता है 6600, बस ये आंसर आता है। ये आपका है क्या, इनकम। अब अगला क्वेश्चन जो आपको फाइंड करना कह रहा था एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर इन द कंपनी। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अब नंबर ऑफ शेयर उसने चेंज कर देने, कितने, हम उसको एनुअल ले लेते हैं, 88 शेयर है उसके पे। अब इनकम हमें बतानी है, तो अब क्या डिविडेंड क्या आएगा, डिविडेंड डिविडेंड ऑफ शाहरुख कितना होगा N1 इंटू डी, तो वही रहेगा, ठीक है ना जो फिक्स हुआ था, इंटू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है ना। अब देखते हैं कि कितना आता है,
88 रखेंगे N1 की जगह पर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गया। 15% बाई, मतलब 15 बाई 100। नॉमिनल वैल्यू आपका है कितना था भाई, 1110। ठीक है, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। 5 3 जा 5 2 जा 2 4 जा 4 जा, कुल मिला के ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ये 1452। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आएगा डिविडेंड। अगला क्या है उसको देखते हैं। if the received if he received only 10% on his investments, find the price Shahrukh paid for each share। यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज रिटर्न। ठीक है ना, परसेंटेज रिटर्न निकालना है। वो हमें परसेंटेज रिटर्न दे रखा है, लेकिन हमें निकालना कितना, वो प्राइस जो उसने पे किया है, मतलब कुल मिला के मार्केट वैल्यू निकालनी है हमें। तो मार्केट वैल्यू के लिए एक मिनट में दूसरी स्लाइड लेता हूँ, फिर उस पर अच्छे से लगाते हैं। देखो, शाहरुख जो है लड़का, उसके लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, परसेंटेज रिटर्न दे रखा है। परसेंटेज रिटर्न दे रखा है यानी कि 10%, तो यानी कि हमें लिख लेना है परसेंटेज रिटर्न जो है वो 10% दे रखा है। लेकिन परसेंटेज रिटर्न का जो फार्मूला होता है बेटा, इक्वल टू होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटू 100 होता है, यही होता है। अब आपको क्या करना है, जो दे रखा है उसको लिखो। अब आप ये लिखेंगे कि 100 तो उसका परसेंटेज रिटर्न है। अब इनकम का फार्मूला ये होता है, इनकम का फार्मूला कहते हैं नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू इनटू 100। यहाँ होता है। अब क्या करेंगे, इन सभी एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है वो, ठीक है ना। और इसको पुट करते हैं यहाँ पे, डिविडेंड परसेंट आपका 15/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 1110 अपॉन मार्केट वैल्यू आपकी निकालनी है, कोई पता नहीं है, इंटू 100। इस 100 से ये डिनोमिनेटर वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली जो आएगा 15 इंटू 1110 अपॉन MB। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये जो जीरो है इस जीरो से कैंसिल, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के जो आपका आएगा MB इज इक्वल टू आएगा 15 इंटू 11, यही है ना, 15 इंटू 11, हाँ यही है। जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 165, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये जीरो कैसे कट गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इम्प्लाइज डेट, ऐसे लिखो 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 1110 अपॉन MB। अब तो जीरो काट सकते हैं सर, आप काट सकते हैं, आप कट गया। अब फिर क्या करेंगे, इधर MB मल्टीप्लाई करेगा तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 11 आंसर। अब क्या करेंगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। क्या कह रहा है, बाई इन्वेस्टिंग 7,500 in a company paying 10% dividends, an income of rupees 500 is received, what price is paid for each rupees 100 share। देखो ध्यान से, हमें क्या क्या दे रखा पहले वो लिखते हैं। हमेशा हमेशा हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो हमें दिया है पहले वो लिख लो, क्योंकि उससे बहुत चीजें इजी हो जाती हैं। तो हमें दे रखा है क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट दे रखी है, वो कितना है 7500, इतना दे रखा है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, पेइंग मतलब जब कर रहा है तो मतलब यानी कि डिस्काउंट डिविडेंड परसेंट है वो, तो 10% बोल रखा है। जब परसेंट में दे रखा हो डिविडेंड को तो वो डिविडेंड परसेंट होता है बेटा, ठीक है ना। और डिविडेंड इनकम कितनी है, मतलब यानी कि इनकम जो है ये जो कोस्ट टू आपका है 500, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, व्हाट प्राइस पेड फॉर ईच शेयर, जो शेयर है उसका नॉमिनल वैल्यू आपकी दे रखी है 100 रुपीज। तो इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनकम, फिर उससे हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मार्केट वैल्यू फाइंड करके दिखानी है हमें। तो मार्केट वैल्यू के लिए अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे नहीं रखा है। तो देखो, दोनों ही फॉर्मूले में लिखता हूँ बेटा, फिर आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या करने वाला हूँ। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आप लिखोगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू।
हालांकि यही हमें जरूरत है मार्केट वैल्यू की निकल आएगी, लेकिन हमें नंबर ऑफ शेयर तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम डिविडेंड का फॉर्मूला लगाएंगे जिसको बोलते हैं इनकम। तो इनकम इज इक्वल टू जो होता है आपका, वो होता है इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। और हमें ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकालें। तो इनकम कितनी है आपकी 500 है, उसको लिखो। और आपका डिविडेंड परसेंट दे रखा है 10, सॉरी नंबर ऑफ शेयर उसको मत लिखो, उसको एज इट इज एन लिखो। और डिविडेंड परसेंट दे रखा है आपका 10 by 100 हो जाएगा, इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 है पहले से ही। तो ये 100 से 100 कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कुल मिला के एन इक्वल टू आपका 50 आ गया, मतलब नंबर ऑफ शेयर आपके 50 हैं। अब इस फॉर्मूले को इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपका था मैंने अभी लिखा था, इस वाले में अप्लाई करके आप लिख सकते हो। तो अब क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये था बेटा। अब इन्वेस्टमेंट आपको शायद दी थी ना, हाँ दे रखी है 7500, ये आपकी इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर आपके 50 है, मार्केट वैल्यू आपको निकालना है बेटा। ये जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 5 बन जाए 5, 5 5 से 25, यानी कुल मिला के जीरो। तो यहाँ पर आएगा एम बी इज इक्वल टू 150, यानी कि उसका जो मार्केट वैल्यू था बेटा 150 था। इस तरीके से हमने 18 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब 19 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अमैन बाइज 10 अमैन बाइज 410 रुपीज शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा, नंबर ऑफ शेयर आपके हैं 400, और नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी है, क्योंकि 10 रुपीज वाला शेयर है, ठीक है ना, तो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज एट अ प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये हो गया कि बढ़कर मिल रहा है, मतलब 10 रुपए वाला शेयर उस पर कितना प्रीमियम का है, 2.5 रुपए, मतलब कुल मिला के 10+2, यानी कि 10+2.5 मतलब हो गया आपका 12.5, यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी जो होगी 12.5 रुपया, ठीक है ना, ये रुपीज में है बेटा ईच शेयर। फिर कह रहा है कि द रेट ऑफ डिविडेंड, ये अच्छा ये भी दे रखा है, डिविडेंड परसेंट दे रखा है आपका 8 रुपीज, ठीक है 8%। तो कह रहा फाइंड द इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे। ये दोनों चीजें दे रखी है, ये दे रखा है, सॉरी ये तीनों दे रखा है। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ IVST, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू होता है बेटा। सो इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, इन्वेस्टमेंट आपका निकालना है, तो ये पता नहीं है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर आपका 400 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है 12.5। जब बेटा आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो होगा कि आपका कुल मिला के ये 5000 आपका इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगी, करा लेना हो जाएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करो 5 से 20 आएगा, फिर 4 से कराओगे 8 आएगा, 2 उधर का 10 हो जाएगा, फिर 4 से कराओगे 1 बचा तो 5, तो कुल मिला के यही 5000 आ जाएगा। फिर आ गया डिविडेंड रिसीव्ड, कितना डिविडेंड रिसीव्ड हुआ उसको निकालो। डिविडेंड के लिए फार्मूला मैंने बताया था, डिविडेंड डिविडेंड का फार्मूला ये कहता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है आपका, नंबर ऑफ शेयर आपका है 4000, सॉरी 400, डिविडेंड परसेंट कितना है वो है आपका 8%, 8/100 हो जाएगा, ठीक है ना। और नॉमिनल वैल्यू आपकी कितनी है 10 रुपीज। तो कुल मिला के दिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 4 जा 32 इंटू जीरो, यानी कि 320 आपका डिविडेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, यील्ड बोल रहा है। यील्ड का मतलब होता है परसेंटेज रिटर्न, यील्ड का मतलब होता है परसेंटेज रिटर्न, तो उसको निकालिए, यील्ड कितना, यानी कि कितना उसे वापस हुआ, कितना परसेंटेज वापस हुआ, तो उसे बोलते हैं यील्ड। यील्ड इज इक्वल टू होता है परसेंटेज रिटर्न, यानी कि इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, IVST मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इनटू 100। तो इनकम आपकी कितनी बेटा, अभी हमने निकाली इनकम, सॉरी इनकम दे दे रहे हैं 320 है ना, और 320 आपकी इनकम, इन्वेस्टमेंट आपकी 5000 इंटू 100, ये 2 जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा आपका 6.4% आएगा। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेन इन्वेस्ट, एक आदमी है वो इन्वेस्ट करता है, कितना, वो इन्वेस्ट करता है 10,400 इन
16% शेयर्स एट यानी कि देखो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट उसका दे रखा है, रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है, और जो शेयर है वो कितने का है, उसकी नॉमिनल वैल्यू है 104, और ठीक है ना। एंड कितना ये, अच्छा ठीक है ठीक है, एक आदमी 2 बार इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, बस इस बात ध्यान से सुनना, कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट 10,400 इन 16% शेयर एट जब बोले बेटा ना, एट मतलब खरीद और बेच रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ये मार्केट वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारी मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ पर दो केसेस है, एक बार इन्वेस्ट करता है रुपए 10,400 रुपए, तब शेयर लेता है कितने का, 104 रुपए का, और एक बार इन्वेस्ट करता है 11,440 रुपए, तब शेयर का सॉरी जो डिविडेंड परसेंट है वो 10.4% है, और शेयर खरीदता है 143 रुपए में। कह रहा हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल, तो यानी कि दोनों ही केस में कितनी परसेंटेज वो इनकम पाएगा। तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग लगाएंगे, मैं सेपरेट करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, दोनों केसेस को। पहले फर्स्ट केस को सोल्व करेंगे बेटा इनकम के लिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6%, क्या दे रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखा है। यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, है ना, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर, और इस नंबर ऑफ शेयर को यूज करेंगे हम लोग इनकम निकालने के लिए। तो पहले इनकम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, IVST इक्वल टू बेटा आपका होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यही होता है ना बेटा। तो आप ये N1 है, सॉरी N1 है, ये M1 है, और इसी तरीके से आप इधर यूज करेंगे, ये I1 है बेटा, ठीक है ना, I1। ऐसे इधर I2 यूज करेंगे, I2 इज इक्वल टू एन, ये आई इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है ना, ये वाला इन्वेस्टमेंट है, तो N2 इंटू MV2, ठीक है ना। आप क्या करेंगे यहाँ पर, N1 सॉरी इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपकी है कितनी, 10,400 ये आपकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, N1 पता नहीं है, मल्टीप्लाई MV1 कितना है आपका 104। अब इधर भी ऐसे करिए, IB ये कितना दे रखा है, I2 कितना दे रखा है आपका 11440 इज इक्वल टू N2 कितना है पता नहीं, इंटू ये कितना है आपका, हाँ 143 रुपए। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो N1 आपका निकल के आता है 10,400 अपॉन 104। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो N1 निकल के आता है वो आता है 100 है, और इसी तरीके से N2 को सॉल्व करेंगे तो वो आपका आएगा 1144 अपॉन 0 143 इज इक्वल्स टू आपका ये आएगा बेटा, कितना आता है मेरा N2, हाँ 80 आता है। तो इस तरीके से हमने N1 और N2 निकाल लिया, दोनों की इनकम अब निकालेंगे। फिर से सेपरेट करो पोर्शन, इस पोर्शन को यहां से इतना सेपरेट करो। अब N2 निकाल रहे हैं, सॉरी इनकम निकाल रहे हैं, इनकम वन क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट D1% इनटू नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना। नॉमिनल वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पर है 100 रुपए, क्योंकि परसेंटेज देखो दोनों में सेम है, मतलब यानी कि जो परसेंटेज बढ़ रहा है तो मतलब 1% हम दोनों में मान लेते हैं कि नॉमिनल वैल्यू जो 100 है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट करेंगे यहाँ पर, लेट NV इज इक्वल टू 100 रुपीज, और यहाँ भी लेट NV2 इज इक्वल टू 100 रुपीज, यहाँ भी यहाँ NV1 है, ठीक है। तो दोनों में हम लोग यही फॉर्मूला लेट करके चलेंगे। एंड I2 इज इक्वल टू क्या है, इनकम N2 इंटू D2% इंटू NV2, है ना। अब इसको फुल यानी कि इनकम निकालना है हमें, I1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर आपके 100 थे इसमें, इंटू D% कितना था भाई साहब 6/100 हो जाएगा, इंटू NV1 मतलब यानी कि वो है आपका 100, इस 100 से 100 कैंसिल, कुल मिला के आपका ये 600 आ जाएगा। इसमें देखते हैं I2 इज इक्वल टू N, ये 80 है, D कितना है इसमें 10 पॉइंट समथिंग था, 10.4, सो 10.4/100 हो जाएगा, ये 10 है बेटा, ठीक है, इंटू V2 आपका है 100, ये 100 से 100 कैंसिल, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आता है मेरा, हाँ ये आता है 832, और जो इनकम होगी दोनों से जनरेट हुई है, तो इनकम इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि 600 प्लस 832, ये हो जाएगा 8 से 1432 रुपए, ये आपकी इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसका भी आंसर फाइंड कर लिया। अगला क्या है उसको देखते हैं, क्या कह रहा है, 2 कंपनीज, इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया लगेगा, 2 कंपनी है, ठीक है ना, हैव अ शेयर,
उसमें शेयर्स हैं, 6% उसका डिविडेंड परसेंट है, 116 पे खरीदा जाता है, ठीक है ना। और दूसरी जो है उसमें 145 का रिस्पेक्टिवली खरीदा जाता है, 9% उस पर डिविडेंड परसेंट। इन विच ऑफ दीज कह रहा है, इन विच ऑफ द शेयर वुड बी इन्वेस्टेड बी मोर प्रॉफिटेबल, यानी कि दोनों में शेयर किसमें यानी कि ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहले हम जो दे रखा है उसको लिखते हैं बेटा, ऐसे डिवाइड करो दोनों को। अब लिखो क्या दे रखा है, टू कंपनीज है उसमें, यानी कि एक कंपनी ये है, कंपनी 1 एंड कंपनी 2, कंपनी सेकंड, ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, डिविडेंड परसेंट दे रखा है 7%, और आपका एमबी कितना दे रखा है, ठीक है ना, MV1 इज इक्वल टू दे रखा है 116, और इसमें D2% कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 9%, और MV MV2 कितना आपको दे रखा है 145, है ना भाई। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज लेट करके चलेंगे, लेट NV1 इज इक्वल टू 100, इसमें भी और इसमें भी एक बेस वैल्यू लेके चलते हैं कि जिस पर यानी कि वो उसका फिक्स प्राइस है, मतलब कोटेड प्राइस है, कोटेड प्राइस मतलब शेयर का है, उसी पर मतलब उससे ऊपर बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन वो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो नॉमिनल होता है। तो NV2 इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब ऐसी कंडीशन आए कि किसमें मोर प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड परसेंट, ठीक है ना, इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू, ये होता है फार्मूला। ऐसे इसमें भी लगाएंगे, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। जो दे रखा उसको लिखो और फाइंड आउट करो किसमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो पहले वाले का केस इधर एंड दूसरे वाले का केस इधर। तो इसमें क्या देखा, 7% डिविडेंड दे रखा है, और यानी कि नॉमिनल वैल्यू 100 दे रखी है। तो लगाओ कितना दे रखा है, हाँ 7%। तो 7% यानी कि 7/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 हो गई। आपका प्रॉफिट पता नहीं है, निकालना है वही प्रॉफिट परसेंट बनी, प्रॉफिट बाय 100, ठीक है ना। और मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है, 116। ऐसे इधर निकालेंगे, इधर कितना है 9% है, 9/100 हो गया, इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मैंने प्रॉफिट बाई 100 इंटू कितना है, मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 145। ये जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। 7 की मल्टीप्लाई 100 से होगी, तो 700 इज इक्वल टू P इंटू 116। ऐसे इधर 900 इज इक्वल टू P इंटू 145। यहां से जो P निकलेगा बेटा वो आएगा 700/116। जब इसको सोल्व करते हैं तो आपका निकल के आता कितना आया था मेरा पहले वाले में, हाँ 6.03% आता है। इसमें सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल टू 900/145 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6.20%। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, मतलब ये मोर देन है, तो लिखेंगे ये P1 जो है लेस है और P2 है मोर, तो लिखेंगे P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी कि सेकंड केस में प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, क्या कह रहा है, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 6% यानी कि वो डिविडेंड दे रखा है, 10% आपका यानी कि शेयर दे रखा है, और वो क्या हो रहा है, बेचा कितने पे जा रहा है 120 पे। और दूसरा केस दे रखा है, डिविडेंड परसेंट 8 दे रखा है, और शेयर का यानी कि कोटेड प्राइस यानी कि नॉमिनल वैल्यू है वो या फेशियल वैल्यू है 10 रुपीज, और उसका यानी कि बेचा जा रहा है उसको 15 रुपए, यानी कि 5% प्रीमियम पे, मतलब 50% प्रीमियम पे, ठीक है ना। सोल्व करते हैं, क्या दिक्कत, दोनों केस ले लेते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो दे रखा पहले उसे देखो, डिविडेंड परसेंट कितना बेटा आपका 6 दे रखा है, फेशियल वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू आपको दे रखी है 100, और क्या दे रखा है मार्केट वैल्यू 120, और आपका दूसरे केस में क्या क्या दे रखा है, डिविडेंड परसेंट आपको दे रखा है 8, और आपका कोटेड प्राइस यानी कि नॉमिनल वैल्यू जो दे रखी है आपकी है 10 रुपीज, एंड
मार्केट वैल्यू MB इज इक्वल टू 15। वही फॉर्मूला लगाइए जो भी मैंने लगाया था और उससे पता चल जाएगा कि विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा वही इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। ठीक है ना, तो लगाइए भाई साहब। पहले वाले में क्या दे रखा है, 6% दे रखा, तो 6/100 हो जाएगा इंटू जो नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय 100 इंटू उसकी यानी कि मैं क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू है 120। दूसरा केस यहाँ से इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, सॉरी डिस्काउंट परसेंट, डिविडेंड परसेंट है 8/100 इंटू 100, तो सॉरी 100 नहीं, यहाँ पर 10 है, और इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू 15 दे रखा मार्केट प्राइस। ठीक है ना, इस 100 से सॉरी इस 10 का या 10 10 10 1 जा 10 10 10 जा 100, तो यानी कि 10 यहाँ बचेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को कैंसिल, ये 0 इस 0 को कैंसिल कर देगा, तो क्या आता है आपका 6 इज इक्वल टू 12p अपॉन 10, और इधर क्या आता है 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 15p/100। इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपका जो p इज इक्वल टू फर्स्ट वाले केस में आ रहा है वो सोल्व करेंगे, जब ये 10 उधर जाएगा तो 60/12 हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि p इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आ रहा है 5%, और यहाँ पे कितना आ रहा है p इज इक्वल टू 80/15, ये कुल मिला के जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.3%। तो कुल मिला के यहाँ प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि P2 जो है वो ज्यादा ग्रेटर होगा किससे, P1 से, यानी कि P2 इन्वेस्टमेंट अच्छी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्ट, एक आदमी है इन्वेस्ट करता है 10,080 रुपीज इन 6% 100 रुपीज शेयर्स एट rupees 112, find the annual income when the shares falls to the share 96, he sells out the share and invest the proceeds in 10% 10 rupees shares at rupees 8, find the change in the annual income। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। हमें जो दे रखा पहले उसको लिखते हैं बेटा, क्या दे रखा है, आपका इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना 0080 है ना, आपका डिविडेंड परसेंट दे रखा है वो कितना है 6%, आपका नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना है 100, ये नॉमिनल वैल्यू है मार्केट वैल्यू नहीं, और जो मार्केट वैल्यू है आपकी इज इक्वल टू 112 है ना। अब इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या कहता है उसको लगाइए यहाँ पर, वहां से नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे आप। ये पहला था, दूसरे वाले में क्या दे रखा है, नहीं इतना ही रखो, ठीक है ना। पहले यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे हम लोग, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इसका जब निकालेंगे तो क्या होगा फार्मूला, इन्वेस्ट IVST लिख देते हैं, IVST इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो IVST क्या है हमारा 180 है ना, ये है नंबर ऑफ शेयर पता नहीं, मार्केट वैल्यू हमारी 1110 है, एन इज इक्वल टू हमारा सॉल्व करने पर कितना आएगा 90 है ना, ये आया। अगला क्या कह रहा था, फाइंड द एनुअल इनकम। अब इनकम फाइंड करने की जब बात आ गई तो नंबर ऑफ शेयर हमने फाइंड कर ही लिए हैं, तो इनकम का फार्मूला ये कहता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, तब ये ठीक। अच्छा देखो 90 इंटू डिविडेंड परसेंट आपका था 6/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 100, ये 100 से 100 कैंसिल, 9 6 54 एंड 0, यानी कि 54 आपकी इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या दूसरा क्या दे रखा है, उसमें अगले केस में ये दे रखा है कि व्हेन द शेयर्स फॉल्स टू ₹96, he sells out the share and invests the proceed in 10 रुपी, यानी कि जो उसका डिविडेंड परसेंट वो 10 यानी कि 10% मिलता है, और जो उसका नॉमिनल प्राइस है वो कितना है 10 रुपीज है, वो शेयर कितने पे गिर कर आ रहा है 8 रुपए पे, मतलब यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी हो जाती है
8 रुपीज। तो जो शेयर है वो यानी कि क्या कर रहा है, फॉल, यानी कि 96 पे, मतलब नंबर ऑफ जो शेयर है वो घटकर कितने में, 96 कह नहीं रहा है कि व्हेन द शेयर्स फॉल टू 96, तो सेल आउट में होता है, उसे बाहर मतलब बेचने के लिए वो उसमें 10% उसको यानी कंपनी से मिलता है, जब वो 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में खरीदता है तब भी, मतलब ये हाल है, बताओ। अगला यानी कि इसी में करते हैं क्या, हमें जो दे रखा है उसको लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है। दे रखा है डिविडेंड परसेंट आपका हमारा 10 दे रखा है, तो लिखेंगे डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू 10। नॉमिनल वैल्यू हमारी जो है वो हमारी दे रखी है 10। मार्केट वैल्यू हमारी दे रखी है बेटा 8, है ना, 8%, ये सब परसेंट में होता है, ठीक है ना, ये सब परसेंट में होता है ना। अब जो शेयर फॉल किया है, शेयर फॉल टू रुपीज, फॉल टू रुपीज 96, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वो क्या होगी, टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 96 है, मार्केट वैल्यू कितनी हमारी है, 8 है, यही तो है ना भाई। नहीं नहीं, नंबर ऑफ शेयर हमारे तो वो थे ना, क्या है हो गया, 90 है ना पीछे, यही हाँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हो गए, 90 इंटू 96, क्या हुआ, फॉल करके गिर रहा है, रुपए बोल रहा है ना ये, तो क्या हो गया, हाँ कितने का था पहले, 100, सॉरी कितने का था वो पहले, हाँ जो शेयर था 100 रुपए का, फॉल करके कितने पे आया, ये है। तो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी वो आएगी हमारी 100 इंटू 96। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपका आता है कितना, आपका आता है इन्वेस्टमेंट 8640, ये आपकी इन्वेस्टमेंट निकल के आती है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, दूसरे केस में, दूसरा केस जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जब यानी कि आपका शेयर जो है वो 10 रुपीज का वो था, वो 8 रुपीज का हो जाए, डिस्काउंट मिले इतने पे, तो उस पे यानी कि इनकम में, एनुअल इनकम में क्या चेंज आएगा, एक एनुअल इनकम आपने जो मतलब निकालनी है अलग शेयर पे, ठीक है ना, और एक निकालनी है अलग शेयर पे, दोनों में क्या चेंज आ रहा है उस पर देखना है। तो हम लोग दोनों पे निकालेंगे अभी। पहले इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना। पेज ले लेता हूँ क्योंकि पेज थोड़े कम पड़ रहे हैं मुझे लगता है, एक मिनट। हम्म, देखो क्या है, हमने यहां से अभी निकाला कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट आई कुल मिला के वो आई हमारी 8640। अब इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने में। तो इन्वेस्टमेंट सेम शेयर पर है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर यानी कि N1 इंटू मार्केट वैल्यू, इसको हम MV1 मानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितनी, 8640 इज इक्वल टू N1 इंटू M1V1 कितना है, MV1 कितना है, 8 है। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो N1 इक्वल टू हमारा आता है 1080 आता है। अब यहां से हमें निकालना इनकम, किस वाले पे, जो हमारे बाद में शेयर है, मतलब 10 और 8 उस केस में। तो इनकम क्या निकल के आएगी, इनकम इज टू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू, और सारे इनमें 1 लगा दो क्योंकि ये बाद वाले केस में, पहले का तो यानी कि हम लोग n लेकर चल रहे थे, आप N1 कर दो। तो ये कितना है 1080, यही है ना, और डिविडेंड परसेंट 10 है, 10%, नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, इस 10 से इस 10 ये 100 को कैंसिल कर देगा, कुल मिला के आपकी जो इनकम आएगी वही सेम रहेगी जो आपकी नंबर ऑफ शेयर आया है। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी इनकम पहले जो आई थी कितनी थी, एक मिनट, ये आई इनकम थी, ये इनकम का डिफरेंस इस इनकम के साथ देखेंगे कितना निकल के आता है। तो इनकम चेंज, सॉरी इनकम, इनकम चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, I2 माइनस I1। I2 कितना है मेरा 1080 माइनस 540, जब इसको सोल्व करेंगे तो 540 ही इसका चेंज आएगा, यही इसका इनकम चेंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का सचिन है, या कोई आदमी हो सकता है, इन्वेस्ट करता है कितना 8500 और
उसका जो डिविडेंड परसेंट है वो 10% है, और 100 शेयर्स है एट ए 170, यानी कि उसका मार्केट वैल्यू है। ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस, यानी कि उसका प्राइस जो बढ़ जाता है, यानी कि पहले उतने में खरीदता है, अब यानी कि 100 रुपए वाला शेयर 170 में खरीदता है, फिर वो बेचता जब है कितने में बेचता है, 130 रुपए में। तो ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन, उसको यानी कि जो अभी डिविडेंड परसेंट मिल रहा था 10, अब उसको बढ़कर मिल रहा है 2 रुपए, यानी कि 12 रुपए। तो जो शेयर है 100 रुपए वाला, वो कितने में बेचा, यानी कि 125 में, ठीक है ना। खरीदा इतने में, मतलब बेचा फिर, यानी कि उसको पड़ रहा है इतने में, यानी कि बेचने के बाद उसको यानी कि जो कॉस्ट आ रही है वो इतने की आ रही है, 125 की। तो फाइंड करना है हमें कि सॉरी, एक मिनट, कुछ रह गया क्या क्वेश्चन में। ही इन्वेस्ट, ठीक है, ही सेल्स व्हेन ही इन्वेस्ट द, अच्छा फाइंड करके दिखाना है कितने का क्या हो रहा है, सेलिंग प्रोसीड कितने की हो रही है, ठीक है, करके दिखाता हूँ। तो जो हमें दे रखा है पहले वो करेंगे। इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमें 8500, ठीक है ना, और डिविडेंड परसेंट हमें दे रखा है कितना है, 10%। नॉमिनल वैल्यू दे रखी है हमें 100 रुपए। मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है, 170, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू 170। तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यही होता है। यहाँ से नंबर ऑफ शेयर हम निकाल लेंगे, तो इसको यहाँ पर रखो। इनकम, इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, इन्वेस्टमेंट है आपकी 8500 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर पता नहीं, मार्केट वैल्यू 170 होता है, ठीक है ना, 170। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आएगा 8500 अपॉन 170, इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, 17×5=85, मतलब कुल मिला के n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50, ठीक है ना। अब यहां से आप इनकम निकाल पाएंगे। इनकम का फार्मूला आपको ये कहता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके, अभी 50 निकाले हमने। डिविडेंड परसेंट कितना है आपका 10 अपॉन 100। नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 रुपए, यही तो थी, हाँ 100। 100 से 100 कैंसिल, 50 की 10 से मल्टीप्लाई, कुल मिला के 500, ये आंसर। अच्छा, जो सेलिंग प्रोसीड हुआ उसको क्या लेंगे, देखो सेलिंग प्रोसीड मतलब 50 शेयर है भाई, उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, मतलब जो बेचा कितने का उसने, यानी कि 170 का खरीदा था, 30 30 रुपए बढ़ा के बेचा, मतलब यानी कि ये 200 हो गया, 200 गुणे 50, यानी कि कुल मिला के आपका 10,000 सेलिंग प्रोसीड हुई। यही आंसर निकालना था, बस यही निकालना था। अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, एक मिनट, अब नंबर ऑफ शेयर हमें फाइंड करने हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड परसेंट भी निकालनी है। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट भाई। हमारी सेलिंग प्रोसीड आई 10,000, ठीक है, मैं मान लिया। अब हमें क्या क्या दे रखा है वो फिर से हम लिखते हैं, जो दूसरे केस में दे रखा है 10%, यानी क्या मिल रहा है, 12% हमें मिल रहा है यहाँ पर, क्या डिविडेंड परसेंट, और हमें एनबी कितना है 100 है, और मार्केट वैल्यू आपकी 110 125 है। तो लिखते हैं इन सभी चीजों को, यहाँ पर ध्यान दो। तो आपका क्या दे रखा है, सेलिंग प्रोसीड कितनी है, इक्वल्स टू 10,000, और डिविडेंड परसेंटेज जो है वो कितना है 12%। नॉमिनल वैल्यू जो है आपकी वो आपकी है 100, और मार्केट वैल्यू जो है आपकी 125, ठीक है ना। अब अगर आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने हैं तो उसके लिए मैंने जो फार्मूला बताया वही यहाँ पर फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि जो नंबर ऑफ शेयर है वो क्या होगा, सेल प्रोसीड अपॉन मार्केट वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या हो जाता है, जो आपकी सेलिंग प्रोसीड आई है, जितना बेचा, जितने का बेचा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉन मार्केट वैल्यू। अब क्या है उसको यहाँ पर पुट करो, तभी यहां से नंबर ऑफ शेयर निकाल पाओगे। तो सेलिंग प्रोसीड थी आपकी 10,000 की,
अपॉन 125 आपका क्या था मार्केट वैल्यू। जब आपने इसको सॉल्व किया बेटा तो आपका आता है ये 80 आता है आंसर। यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकल आते हैं। और डिविडेंड परसेंटेज में हमें निकालने की क्या जरूरत है, हमें जरूरत है किसकी, नंबर ऑफ शेयर की। तो डिविडेंड जो निकालोगे यानी कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है N1 इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। आप क्या करेंगे, इनको सबको लिखो। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके 80 इंटू डिविडेंड परसेंट कितना है आपका 12/100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है आपकी, वो आपकी है 100। इस 100 से 100 कैंसिल, 12 8 96 एंड 0 960। चेंज कितना हुआ इनकम में, चेंज इन द इनकम कितना हो जाएगा 960 माइनस 500 जो पहले आया था, कुल मिला के आपका हुआ 460 बचा। 500 कहाँ आया था, ये वाला, ये इनकम। इसका चेंज निकालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अ पर्सन इन्वेस्ट दिस बाई सर्टेन 100 रुपीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कल करता हूँ, ठीक है ना। अभी 24 तक ही रखते हैं और उम्मीद करता हूँ क्योंकि 25 से जितने कितने बचे हमारे 32, सो आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर के लिए रख लेते हैं क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो। सो आई होप करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। मैं आशा रख के चलता हूँ आप सभी को सारी चीजें समझ में आएगी जितनी भी मैंने लगाई है। सो अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा करे तो थोड़ा बहुत मेरी उम्मीद ये रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हेल्प करिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ ये लेक्चर्स लेके आता हूँ। आप लोग जो 1 घंटे में मेरे से मिलता है, इसके पीछे मेरे 10 घंटे की मेहनत होती है। तो आप ये आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हेल्प करिए, मैं आपकी हेल्प हमेशा करूंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।